हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे अपने घर में। और मैं भी ठीक ही हूँ मान लो, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं हूँ, क्योंकि आपको लग ही रहा होगा मेरा गला कैसा है। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा पूरे दिन का रूटीन सुबह से लेके रात तक। और हाँ, आज है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी। आप सबको गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी और देखिए आप थोड़ा है ना, अब गर्मी है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। क्या है ना कि हम जल्दी उठते हैं ना, तो मेरा फटाफट काम है ना बन जाता है। जब तक ये सोए रहते हैं तो और भी जल्दी काम बनता है। अगर एक बार उठते हैं तो इनको चाय पानी दूध, बच्चे भी है इनको भी कुछ दूँ मैं, तो मेरा थोड़ा काम लेट हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, थोड़ा आप जल्दी उठिए। देखिए 1-2 दिन तो होती है, उठने की दिक्कत होती है, लेकिन आप कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, जैसे कि हम कल 15 मिनट पहले उठ गए, उसे अगले दिन और 15 मिनट पहले उठ गए, तो ऐसे ही करके आप अपनी आदत को सुधारिए। तो आपको फिर खुद को ही अच्छा फील होने लगेगा। तो मेरा काम क्या है कि मैं सुबह जो जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं पता ही नहीं चलता मेरा काम कब हो गया, न मैं थकती। एक तो सुबह सुबह हम जल्दी उठते तो इतनी एनर्जी रहती है हमारे अंदर, तो हमारा फटाफट काम बन जाता है। तो देखिए क्या है कि हम नहा धो के और मैं कर रही हूँ पूजा। और सबसे पहले मैं करने लगी पूजा। तो झड़का दूँ मैं अपने जो इनके नीचे मैंने कपड़े बिछा रखे थे उनको थोड़ा मैं साफ़ कर देती हूँ। डेली तो इस कपड़े को साफ़ नहीं करती मैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन, या किसी दिन देखो जल्दबाजी, ऐसा नहीं है कि मेरा मैं हर रोज़ ही मतलब बहुत सफाई करती हूँ, बहुत जल्दी उठती हूँ, नहीं। लेकिन किसी किसी दिन मेरा भी ऐसे होता है कि सुस्ती टाइप का होता है शरीर, तो उस दिन मैं करती हूँ अपना थोड़ी हल्की सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी हो गई पूजा सारी, भगवान जी मैंने अपने लड्डू को नहला धुला दिया है, सुबह सुबह की पूजा हो गई और चाय बना के पी ली है मैंने। और अब मैं आ गई हूँ अपनी टेस्टिंग पे, जिसमें बीच में मेरा किचन का काम भी होता जा रहा है। साथ के साथ मैंने अपना एक साइड खाना बना रही हूँ और एक साइड मैं अपने, जैसे कि बीच में मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी है गैस के ऊपर, आटा लगा दिया है। और अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। उसके बाद में फिर जैसे फिर बीच में खाना बना दिया, फिर डस्टिंग कर ली। तो अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और हाँ, आप हर रोज़ की अपनी हैबिट बना लोगे ना डस्टिंग करने की, तो ये वाला काम भी है ना आपको बोझ नहीं लगेगा। और हम क्या करते हैं कि हम करते नहीं हैं, वो सफाई करनी है सफाई करनी है, हम ऐसे सोचते रहते हैं, तो वो ढेर सारी है ना डस्टिंग हो जाती है। नहीं, आप धीरे धीरे हर रोज़ करोगे ना, तो वो आपको वही काम जो हम 15 मिनट में करते थे ना, तो हर रोज़ करेंगे तो वही काम हमारा 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए कि मैं है ना, मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। डेली मारेंगे ना तो एक दिन अगर मान लो छूट गया उस जगह से, तो अगली जगह मार दिया हमने कपड़ा, तो अगले दिन फिर करेंगे ना तो फिर साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं तो हर रोज़ मतलब सफाई कर देती हूँ। जो फालतू का कूड़ा होता है वो धीरे धीरे निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, तो मैं देख रही हूँ उसके साथ में जो हम मेरे पास बॉक्स वॉक्स है ना साइड में बेड के, उनके ऊपर फालतू का सामान होता है या उनके अंदर होता है, तो वो उनको निकाल देती हूँ और उनकी सफाई कर देती हूँ। चार्जर वार्जर होते हैं वो ड्रॉर में लगा देती हूँ। और जैसे मेडिसिन होती है मैं अपने साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि आजकल देखो दवाइयों के बगैर तो कोई है ही नहीं इंसान, और जो दवाइयों के बगैर चल रहा हो। तो मेरे क्या है कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, तो मैं वो खाती हूँ दवाई। कुछ जैसे विटामिन की भी दे रखी है डॉक्टर ने, मेरी आँखों में भी दिक्कत है, तो वो वाली खाती हूँ, तो वो मैं साथ में ही रखती हूँ। जैसे विटामिन डी की भी कमी है मेरे, तो हफ्ते में मुझे 1 टेबलेट वो भी खानी पड़ती है। तो वो सब दवाई खाते हैं, तो उनको जैसे बाहर रख दी मैंने सामने, तो सुबह उठते ही मैं उनको रख देती हूँ। तो पहले मैं कर देती हूँ अब अपने बेडशीट चेंज, क्या कि मेरी बेडशीट आजकल सीलन भी, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है ना, सीलन सीलन, तो वो गीला गीला सा, पता नहीं समझ में नहीं आता, थोड़ा अलग ही टाइप का होता है। अगर हम सूखी सूखी बेडशीट रखेंगे अपने धुली हुई, तो थोड़ा साफ सा लगेगा। तो देख क्या है कि आप अपने मैट को खिसका लीजिए, जो होता है तकिया होता है उसकी साइड से आप उसको खिसका लिए, और उसके बाद में आप उसको टक कर दीजिए। अगर उसके नीचे फिर टक कर दोगे ना, तो वो आपकी बेडशीट हिलेगी नहीं। तो बस मैं अपने बेडशीट बिछा लेती हूँ, तो फिर अपना करूँगी और दूसरा काम, जब तक मेरा बेड हो जाएगा बिल्कुल साफ़। और देखिए कि मन्नत सुबह का टाइम है, मन्नत को मैंने नहला दिया है, वो पढ़ रही है। तो अब मैं अपने पिलो सेट कर दूँ। और देखो हमारे बेड के ऊपर अगर प्लेट नहीं रहेगी ना बेडशीट में,
तो क्या है ना कि हमारा बेड साफ़ सुथरा लगेगा। अगर इसी बेड शीट में अगर प्लेट होती एक भी तो ये वाला बेड इतना गंदा लगता, और प्लेट नहीं होगी तो साफ़ लगेगा। के साथ मेरी पूरी डस्टिंग भी हो गई और खाना भी बन गया। अब नंबर आया है मेरा किचन। किचन साफ़ करने का। खाना बनाने के बाद में कुछ इस तरह से मिलती है हमें किचन की हालात, और ये बड़ा गंदा लगता है ना कि हाँ हमारा पूरा घर फैला फैला है, पूरे घर का काम और किचन अकेला। तो बस फटाफट पहले निपटा लेती हूँ अपना किचन। जो सामान कोई फ्रिज में रखने वाला है, कोई हटाने वाला है, क्योंकि खाना बनाए तो अभी सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। और बर्तन भी क्या है कि आज ढेर सारे हो रखे हैं, और मैंने रात की तैयारी भी शाम के खाने की भी अभी शुरू मतलब कर दी है तैयारी। जैसे मैं आटा सुबह ही लगा लेती हूँ, सब्ज़ी सुबह ही बना लेती हूँ। आज तो सब्ज़ी अभी तो पतिदेव के लिए बनाई है, मैं बताया है ना कि आज अष्टमी है। तो जैसे कि रात को मैंने बनाने हैं छोले बनाने हैं, तो वो वाली बस मैं अब तैयारी इसी टाइम शुरू कर दूँगी। और अब मैं धुल लेती हूँ बर्तन। बर्तन भी बहुत हो रखे हैं, दूध भी गर्म हो गया है, और साफ़ सफाई भी साथ के साथ मेरी होती रहेगी। बस बचे हैं मेरे झाड़ू पोछा।
हाँ, मैं अपने गैस को साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। ये सबसे पहला काम है मेरा, अपना गैस को साफ़ करना और अपने सिंक और वॉश बेसिन साफ़ करना। और भले ही मेरे पूरे घर की डस्टिंग रह जाए, लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलती। और देखिए मैंने अपना गैस को है ना एकदम से चिमका दिया है। तो क्या है कि मैं पूरे दिन किचन में आऊँगी तो ये मेरे को साफ़ पूरे दिन साफ़ लगेगा। जी काम तो बस अब हो गया है और अब नंबर आया सबसे लास्ट में पोछा लगाना। अब बस पोछा लगा लेती हूँ और फिर मैं आपसे करती हूँ बात बाद में। और काम हो गया है मेरा पूरा। देखिए अब मेरा हो गया पूरा काम कंप्लीट। अभी क्या हुआ है ना कि सुबह के हुए हैं 10:30 और आप यकीन नहीं मानोगे इतनी गर्मी है ना दिल्ली में। तो पता नहीं बारिश भी हो रही है और चिपचिपा, मतलब वो ऐसी गर्मी हो रखी है अजीब तरह की, अब जिसमें सांस ही नहीं आ रहा। कुछ भी, न हवा है न गर्मी है, चिपचिपापन न सिलापन, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो 10:30 बजे तक मेरा दोबारा नहाना हो गया। मैं दोबारा नहा रही हूँ, मतलब नहा ली, मन्नत को नहला दिया और मैं नहा लिया। अब इस मन्नत को कर देती हूँ कहेंगी और थोड़ा इसको लाड प्यार कर लेती हूँ तो ये भी खुश हो जाएगी। फिर ये पढ़ लेगी और मैं कर लूँगी अपनी सिलाई। तो ये मेरा पूरा काम होने के बाद ये भी है ना अपना वेट करती रहती है कि मम्मा का कम काम निपटेगा। जैसे मैं झाड़ू पोछे पे आ जाती हूँ ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, तो उस टाइम तो मन्नत भी ये करने लग जाती है, मम्मा कितनी देर में आपका काम हो जाएगा, मम्मा कितनी देर में आपका काम हो जाएगा। तो बस जी, अब थोड़ी देर बच्चे को खिला लेती हूँ, इसकी कैंगी कर देती हूँ, इसको लाड प्यार देखो करने चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों को मैं तो यही कहती हूँ, देखियो बच्चों को है ना, ये तो है आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। देखो काम है ना, हमारे बच्चे भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ हम रहेंगे, हमसे वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आज के जो टाइम देख रहे हैं ना वो बदलता जा रहा है, बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी से प्यार है ही नहीं। तो फिर भी हमारा फ़र्ज़ है अपने बच्चों से प्यार करना, उनको टाइम देना, भले ही चाहे वो बड़े हो के हमें टाइम दे या न दे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उनको टाइम देना, हम उनको टाइम दे रहे। तो अब क्या है कि पूरे दिन मौज मस्ती करी और अब शाम का 6 बज गए, पतिदेव को चाय बना के दे दी, छोले मेरे उबल गए और मैं वीडियो बनाने लगी थी। क्या था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अब बस इसको कर रही हूँ, आगे इसको क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैं एल्फ़ी से जोड़ रही हूँ, लेकिन ये क्या हुआ, आगे एल्फ़ी से मैंने गलत जोड़ दिया। वैसे जुड़ तो ये गया था, लेकिन क्या था कि इसके अंदर एक है ना नट था और वो नट से ये उसके ऊपर सेट होता, और नट मैंने लगाया नहीं, सीधा मैंने एल्फ़ी से जोड़ दिया। जुड़ तो ये गया, बहुत अच्छे से जुड़ गया, लेकिन इसके अंदर जो नट वाला जो बोल्ट था वो नहीं जुड़ा। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे करके करा और छोले उबल गए। अब मैं अपने छोले बना लेती हूँ, ब्लैक वाले चने, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है और साथ में बनेगा आज हलवा और पूड़ी और ब्लैक वाले छोले।
और अगर पतिदेव खाएंगे तो सुबह वाली सब्जी रखी आलू शिमला मिर्च की, वो वाली खा लेंगे। पर मुझे ये पता है कि पतिदेव नहीं खाएंगे वो वाली सब्जी, इनको छोले बहुत मतलब ब्लैक वाले चने बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने डाला सरसों का तेल, और क्योंकि लहसुन प्याज इसमें होंगे नहीं, भोग के लिए बन रहे हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला। तो मैंने पहले हींग, जीरा और हींग डाल दूँगी, और धनिया पाउडर, और मिर्ची डालूँगी नहीं क्योंकि बेटी खाएगी नहीं, मिर्ची बहुत कम डालूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी मैगी मसाला। और तो एक साइड मेरे बन जाएंगे चने ब्लैक वाले, और साथ के साथ मैं अपना और काम भी करती रहूँगी। देखिए मेरे एक साइड में हो गए छोले तैयार, हलवा भी बन गया है, और अब मेरी बन रही है पूड़ी। तो आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, पूड़ी के लिए मैंने बता दिया था मैं डब्बे में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि काम देखो आजकल सबके पास बहुत ज़्यादा होता है, दिन में कहाँ इतना टाइम मिलता है। और फिर लगाऊंगी मैं माता रानी को भोग। तो पहले मैं बना लेती हूँ भोग प्रसादी, और फिर आप भी भोग मतलब प्रसाद खा लेना, और हम भी खा लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं।
तो चलिए, ये हो गई है मेरी पूरी भोग की तैयारी रेडी। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, माता रानी को भोग लगा देती हूँ। और क्या है ना, मेरे घर में आपने देखा है लड्डू भी है छोटा सा, और कन्ना कंजक मेरी बेटी है छोटी सी। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और जो मेरे घर में लड्डू गोपाल भी है और कन्या भी है। माता रानी ने मेरे को कन्या भी दी है। तो चलिए जी, पतिदेव आए हैं अभी नहा के। और क्योंकि गर्मी मैं बता रही थी ना बहुत ज़्यादा है, तो आजकल तो 2 क्या 3-4 टाइम नहाना पड़ता है। तो पतिदेव आए थे तो पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो मैं कहा पूजा कर रही थी। तो जी आज की मेरी ये है वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक